ब्रह्म मुहूर्त क्या है? क्या ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से पहले सुबह 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक होता है? आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त को लाभकारी बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है ये ब्रह्म मुहूर्त और क्यों लाभदायक है ये। मैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी शुरुआत सुबह 3:30 बजे से होती है, लेकिन खत्म कब तक होता है ये मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं। हम इस मुहूर्त का बेहतरीन फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? क्या इस समय ध्यान या कोई क्रिया अथवा दोनों किया जा सकता है? इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि 3:30 बजे का इस मुहूर्त के साथ क्या संबंध है और क्या महत्व? 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही होता है। 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि सूर्य सिर आपके सिर पर है तो इसका मतलब है उस समय वो आपके सिर पर लंबवत है। इस समय एक विशेष तरीके से काम करता है। यह समय होता है 3:40 से अगले 12 से 20 मिनट तक का। अब सवाल आता है कि इस समय हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करें। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आप दीक्षित हैं। दरअसल दीक्षा का मतलब ये नहीं कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब ये भी है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित करा जा सकता है। सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया जा सकता है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवांत बीज पड़ चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो ये बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। उसकी वजह ये है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। अगर आप खास तरीके से जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक खास स्तर की जागरूकता आ जाती है, तो आपके इस समय का सहज रूप से एहसास किया जा सकता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं। आपको हमेशा पता चल जाएगा कि आप 3:40 का वक्त हो गया है, क्योंकि ये वक्त आपका शरीर अलग तरीके से व्यवहार करता है। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वो करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, ये समय किताब पढ़ कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं। आपके भीतर पड़ा वो बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से फूटेगा। ये समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल होता है। अगर आप दीक्षित हैं तो 3:40 से 6:40 या 7:40 कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक तरह की संधि का काल होता है। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति में दूसरी में पहुंच जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले
वह 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद का समय संध्या काल कहलाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग प्रकृति की हैं। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती हैं। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरीके से संक्रमण से गुजरता है। इस समय मानव शरीर में मौजूद 2 नाड़ियां इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये 2 संध्याएं और गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक है, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए 3:40 का वक्त आदर्श है। मैं अपनी क्रिया आधी रात को भी कर सकता हूँ। अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरीके से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई कुछ साधना ऐसे बदलाव लाती हैं जिससे शायद आप कभी ना संभल पाएं।